ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 8 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे, उसके प्रभाव और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को कार्तिक मास की पूर्णमासी और गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर देशवासियों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में और कुछ अन्य देशों में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से आरंभ होगा और लगभग शाम को 7:30 तक चलेगा। वैसे चंद्र दर्शन हमारे देश में शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच पहाड़ी स्थानों पर खुले मैदानों पे अवश्य हो सकता है। आपसे ये विनती की जाती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप हो सके तो घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में रहकर ही धर्म ज्ञान संबंधित बातों का विश्लेषण करें। देखिए, 8 नवंबर 2022 को मंगलवार का दिन है और ये कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि है और ये नक्षत्र मेष राशि में पड़ रहा है, उसकी भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका असर किसी भी जातक के ऊपर लगभग 1 हफ्ते तक अवश्य रहता है। ये चंद्र ग्रहण का असर कुछ हल्का अवश्य माना गया है। देखिए, फिर भी उपाय के तौर पर सामान्य जनों को इस समय चंद्र ग्रहण के बाद चीनी का, चावल का, दूध का, आटे का अथवा सफ़ेद कपड़ों का दान अवश्य कर सकते हैं। यह दान आप मंदिरों में जाकर ब्राह्मण वर्गों को या गरीब वर्गों को अवश्य कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आप सुबह स्नान कर लें। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद भी आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के जल में आप गोमूत्र डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं और अन्य प्रकार की औषधि भी डाल के स्नान कर सकते हैं। जैसे आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए, आज के दिन चूंकि चंद्र ग्रहण लगता है तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जातकों की मानसिक शक्ति इस समय क्षीण होती है, उनमें अवसाद और तनाव जैसे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः चंद्र बल बढ़ाने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चंद्र बल बढ़ाने के लिए ओम सोम सोमाय नमः का भी निरंतर जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इस दौरान निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। उससे भी आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आप अपने अपने घरों में चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दें, उसे पर्दे से ढक दें और मूर्तियों को स्पर्श ना करें। चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप इसके कपाट खोल सकते हैं, मंदिरों की सफाई करें, अपनी मूर्तियों की सफाई करें और उस पर गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप चंद्र ग्रहण आरंभ होने से पहले और बाद में अपने घरों में गंगा जल से चारों ओर छिड़काव करें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो जल में आप गोमूत्र या हल्दी डालकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप राहु संबंधित वस्तुओं का भी दान अवश्य करें। इन दानों में आप बाजरा पक्षियों को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल वाला पानी भी आप गरीबों में या मंदिरों में दान कर सकते हैं अथवा नदियों में बहा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुत्तों को दूध और रोटी ब्रेड डालकर उनको भोजन कराएं। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा करने से राहु संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रहण जब चंद्रमा पर लगता है तो उसमें राहु या केतु की इन्वॉल्वमेंट अवश्य होती है। अतः आप इन उपायों की अवश्य करें।
वीडियो के अगले भाग में हम आपको सभी जातकों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा राशि अनुसार उसका वर्णन करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और लाइक करें। जी, समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक जातक पर लगभग एक सप्ताह तक अवश्य पड़ेगा। यह प्रभाव कुछ हल्का अवश्य रहेगा। अधिकतर राशियों के ऊपर इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिसके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मिथुन राशि अथवा कुंभ राशि। अब हम आपको यह बताते हैं कि प्रत्येक राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, आपकी लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि चंद्र ग्रहण मेष राशि पर पड़ने जा रहा है। आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है और उसका ग्रह आपके लगन पर है, अर्थात चंद्र ग्रहण में आपको घरेलू क्षेत्रों से संबंधित, माता से संबंधित, स्त्री वर्गों से, संपत्ति से, वाहन से, इससे संबंधित कुछ हल्का फुल्का तनाव और परेशानी अवश्य पड़ सकती है। इसके अलावा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित भी कुछ परेशानी बढ़ सकती है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर राहु से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आपको सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन एक हफ्ते तक अवश्य जिमाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी अवश्य जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, अगले एक सप्ताह तक आपके जीवन में कुछ व्यर्थ की यात्राओं की अधिकता बढ़ सकती है, व्यय बढ़ सकता है और इस क्षेत्रों में आप कुछ सक्रिय रहेंगे। वैसे बंधुओं के संग आपको आर्थिक मामलों के ऊपर कुछ हल्का फुल्का मतभेद भी देखने को मिल सकता है, तनाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ भौतिक विलासता के ऊपर आपकी कुछ रुचि बढ़ेगी और कुछ आनंददायक यात्रा भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इसका प्रभाव आपके ऊपर मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और अगले 7 दिनों तक प्रत्येक दिन आपको दूध का दान भी अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक और अच्छा पड़ने जा रहा है। आप अपने परिवार, मित्रों और संतान पक्ष के साथ आनंददायक यात्रा करते हुए जा रहे हैं, यात्राओं पर व्यस्त होते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी शिक्षा के ऊपर कुछ रुचि में कुछ कमी आएगी, ऐसा भी हो सकता है। आपको सट्टा से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से अचानक बड़ा लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन दूध, जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और भगवान गणेश जी की भी प्रतिदिन वंदना अवश्य करनी चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण मध्यम रहेगा। आपको अपने कर्म क्षेत्र, व्यापार, कैरियर में यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। हल्का फुल्का इसमें विघ्न भी आता हुआ और तनाव भी आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे आपको अगले एक हफ्ते के दौरान अपनी माता और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा घरेलू क्षेत्रों, संपत्ति से संबंधित और स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा भी पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी यह स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। आपको अपने आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जल तत्वों और नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा यात्राओं में भी आपको सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे बंधुओं से और अपने पराक्रम बल पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पराक्रम बल आपका अच्छा बना रहेगा। आपको संपत्ति
और स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और सतनाजा भी पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण कुछ मानसिक रूप से कमजोर अवश्य रह सकता है। आपको सर दर्द, पेट संबंधित रोगों पर सावधानी बना के रखनी चाहिए। वैसे आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने परिवार के साथ कार्यों के ऊपर खूब व्यस्त होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप धन का निवेश और व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको फिर भी जल तत्वों संबंधी शुद्धता के ऊपर और अपने छाती संबंधित रोगों को लेकर भी अगले एक हफ्ते तक सावधान अवश्य रहना चाहिए। वैसे आपके परिवार में आनंद के पल आपको मिलते रहेंगे। धर्म और कर्म में भी आपकी व्यस्तता अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते दूध का प्रतिदिन दान करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। जी।